हो गया। अच्छा, राजा यासीन साहब ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में अपनी इस गलती का बरमला एतराफ़ किया, शायद आपने भी वो इंटरव्यू सुना हो उनका, जी जी। कि मुस्लिम लीग नून को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खमियाजा मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को भुगतना पड़ा। उन्होंने कोई मतलब गलत बात जो है वो राजा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि कैंडिडेट को खमियाजा भुगतना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि राजा मोहम्मद यासीन ने राजा रियासत से सियासी इंतकाम लिया? नहीं, अगर खमजाना हमने भुगता है, राजा रियासत साहब ने भुगता है, वो मोहतरम नईम उल-सफ़दार साहब की वजह से भुगता होगा। ठीक है। राजा यासीन साहब ने अपनी गलती उस वक्त भी तस्लीम कर ली थी जब उन्होंने ऐलान किया था, 3-4 दिन बाद उन्होंने तस्लीम कर ली थी कि मुझसे गलती हुई है। उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि मेरे और राजा रियासत साहब के मामला ठीक करें। ठीक है, तो मैंने उनसे वादा किया कि आप जैसा कहेंगे, राजा रियासत साहब जो उनसे गलती हुई है, जो उन्होंने तकरीर की है, वो आपसे माजरत करेंगे, क्योंकि राजा रियासत ऐसे आदमी नहीं है वो जो बात ना माने। अगर उनसे गलती हो जाएगी वो कहेंगे यार मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दें। तो राजा यासीन साहब से मैंने कई बार कहा कि आप आएँ, बैठे मेरे घर आ जाएँ, लेकिन राजा यासीन साहब अवॉइड करते रहे। इलेक्शन की आखिरी रात उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार अब तो बहुत लेट हो गया है, मैं राजा रियासत साहब से मीटिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ कि 1000 वोट है जो वो मेरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा, और यही आपका हमेशा मार्जिन होता है हारने का। ठीक है, तो ये वोट आपको हर हालत में पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या पता चलेगा कि आपका वोट आपको 1000 वोट मिला है? आपको 1000 वोट होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के बाद आपको ये साबित करूंगा कि ये वोट मेरा ही था। लेकिन ना ऐसा हुआ, तो ना इलेक्शन के बाद उन्होंने रब्ता किया, ना उनसे इलेक्शन के बाद कोई मुलाकात हुई। चलें, ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन मेरे ख्याल में राजा यासीन साहब का अपनी गलती का एतराफ़ करना उनके बड़ेपन और उनकी आला ज़र्फ़ी की निशानी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हर शख्स अपनी गलती का एतराफ़ करके फिर से वो गलती ना करने और किसी यकसा काज के लिए मुतहिद होकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। और राजा यासीन साहब की आला ज़र्फ़ी अपनी जगह पर, लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ना तो नईम उल-सफ़दार की वजह से राजा साहब इलेक्शन आ रहे, और ना राजा यासीन का नईम उल-सफ़दार के साथ देने पर या सपोर्ट करने पर इलेक्शन आ रही। और मेरे इस यकीन की 2 सॉलिड रीज़न्स हैं। पहली तो ये कि बाई इलेक्शंस में नईम उल-सफ़दार वापस नून लीग में आ गए थे, लेकिन नून लीग फिर भी हारी। और दूसरी ये कि अगर नईम उल-सफ़दार को एमसी ना भी टिकट देती, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टिकट ना भी देती, उन्होंने किसी ना किसी को तो टिकट देना था। फर्ज करें वो राजा आफ्ताब अकरम को दे देते, तो इस जमात का एक रेगुलर वोट है 3 से 4 हज़ार। वो यूनियन काउंसिल चिरोही से शायद ना मिलता, लेकिन थ्रोची, गुलपुर या बुराटला या कहीं से भी मिल जाता। नून लीग तो इलेक्शन फिर भी हार जाती। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप देखें ना, खराबी जो हुई है ना, वो ज़्यादा खराबी तो ये हुई है कि हमारी अपनी बरादरी ने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि सिर्फ पंजी यूनियन काउंसिल से, आप हर जगह देख लें। ठीक है, मेरा ताल्लुक प्राय यूनियन काउंसिल से है, लेकिन जो उस पर मैं बाद में आऊँगा, चले, जो वहाँ पर रहता है वो उसका ये बात न करे। हमारे राजपूतों ने वहाँ से भी हमारे साथ आपको वोट नहीं दिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये कहा जाता है कि हल्का 5 जो है उसकी सियासत उसमें मुस्लिम लीग नून की सियासत खाली टिकट के हसूल तक होती है। जब उनको टिकट मिल जाता है तो उसके बाद उनका मुकाबला बेसिकली मुखालिफ पार्टी से नहीं, बल्कि अपने ही उन उम्मीदवारों से होता है जिनको टिकट नहीं मिलता। आप इत्तेफाक करते हैं? माजी में ये बात दुरुस्त थी। ठीक है, आप देखें 2021 की बात क्या हुआ, राजा रियासत साहब ने किसी के साथ कोई जंग नहीं की, अपनों के साथ किसी किस्म की उन्होंने कोई जंग नहीं की। जहाँ तक राजा रियासत साहब के अपने रिश्तेदार और अजीज़ों का तल्लुक़ है, आप देखें फेसबुक पर आज तक मैंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी जहाँ पर उन्होंने किसी की तजलील की हो। ठीक है, राजा रियासत साहब की हमेशा यही कोशिश रही है कि जहाँ ख़राबी है वहाँ पर मैं जाकर मामलात बेहतर करूँ। ठीक है, तो उन्होंने किसी के साथ कोई जंग नहीं की है, चाहे वो राजा इकबाल साहब हों, चाहे कोई और हों। तो वैसे भी आप देखेंगे, अब हमारे पास उम्मीदवार कितने रह गए। एक दौर होता था कि इतनी बड़ी लिस्ट होती थी, 8-9 उम्मीदवार होते थे। ठीक है, अब इस वक्त राजा रियासत साहब के अलावा वो कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे हल्के में। अच्छा, यासीन साहब के हवाले से सॉरी मैं एक सवाल और कर लूँ आपसे। उनका ये कहना है कि अगर नून लीग हल्का 5 से सीट जीतना चाहती है तो टिकट किसी ऐसे बंदे को देना होगा जो
यूनियन कौंसिल प्राई और राजधानी से चौधरी यासीन के वोट तोड़ सके, और उनका ये मानना है कि वो इस काम के लिए मौजूद शख्स हैं। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कैंडिडेट चाहे चुरई का हो, कैंडिडेट चाहे गुलपुर का हो, कैंडिडेट चाहे खान के खटेड़ा का हो, ठीक है, जो वोट हमको राजधानी और प्राई से मिलते हैं ना, वही वोट है। ठीक है, हम चौधरी यासीन के कौन से बंदों को ब्रेक कर सकेंगे? ठीक है, कैसे कर सकेंगे? जो हालात प्राई और राजधानी के हैं, ठीक है, वो यही है कि हम प्राई यूनियन काउंसिल से हम अगर बहुत भी जोर लगाए ना, ठीक है, 1200-1300 से ज़्यादा नहीं ले सकते। यही हमारे हालात हैं राजधानी से। अगर राजा यासीन साहब, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप कैंडिडेट हैं। अगर आपकी वाबस्तगी अपनी जमात के साथ है, अगर आप स्ट्रांग है, कैंडिडेट नहीं भी है, तो आपको प्रूव करना चाहिए कि आप अपने इलाके से कितने वोट ले सकते हैं। तो राजा यासीन साहब को अगर वो टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो राजा इकबाल को प्रूव करते हैं कि यार देखें, मैंने राजधानी और प्राई से आपको इतने वोट लाए हैं। ठीक है, राजा रियासत साहब को प्रूव करते हैं। आपके ख्याल में एक्सक्यूज मी, आपके ख्याल में वो इतना काम या वर्क नहीं करते राजा साहब, यासीन साहब, या फिर लोग उनको बेसिकली कोई लिफ्ट नहीं करवाते, मानते नहीं उनको? देखिए, बात यह है कि आप एक दो बार राजा यासीन साहब का जिक्र हो गया, मैं ये नहीं चाहता कि चले ठीक है, अगर ना कमेंट करना चाहें कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, मैं हमेशा सच्ची बात करूंगा, लेकिन मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहता। ठीक है, बात में सच्ची करूंगा, ठीक है, मैं बात सच्ची करूंगा। वो मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, हम दोनों बचपन में इकट्ठे पले हैं, ठीक है। हम बॉन चौक साहिब मेरे दादी वहाँ के हैं, ठीक है, मेरा बचपन वहाँ पर गुजरा, ठीक है। राजा यासीन साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। मैं एक सवाल आपने मुझसे नहीं किया कि मैं चाहता था आप करें कि मैं उम्मीदवार क्यों नहीं बना। नहीं, मैं पूछूंगा जरूर, लेकिन अभी आप उसका जवाब ना दें, वो मैं बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे हिसाब से राजा यासीन साहब को उम्मीदवार भी नहीं बनना चाहिए, उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। ठीक हो गया, चलिए। ये हल्का में टाइम नहीं देते, जो बंदा हल्का में टाइम नहीं देता, चाहे वो नईम मसूदात हो, चाहे शौकत फरीद हो, चाहे राजा शफीक हो, चाहे जो मर्जी हो, अगर हल्के की आवाम को वो टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, हल्के के साथ वो नहीं रह रहे, तो वो अगर ओवरसीज़ पासपोर्ट होल्डर हैं और 90% टाइम यूके में गुजार रहे हैं या किसी और मुल्क में गुजार रहे हैं, तो उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो हल्का में जाकर उम्मीदवार बने। ठीक हो गया। अभी हम 10 मिनट की ब्रेक करेंगे, चूंकि ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में ये बोरिंग हो जाएगा अगर हम लगातार इसी तरह बैठ के गप लगाते रहेंगे, तो ये बोरिंग हो जाएगा। सो हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, वेलकम अगेन जी राय साहब। अच्छा, मेरे जो अगले सवालात हैं वो थोड़े सख्त किस्म के हैं। आपने कोशिश करनी है कि पूरी ईमानदारी के साथ, ठंडे दिलो दिमाग के साथ उनका जवाब देना है। असल में मकसद आपको या किसी बंदे को टारगेट करना नहीं है। मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं समझ सकूं कि असल में हल्का 5 में मसाइल हैं कि हम क्यों जीत नहीं सकते, और दूसरा ये कि लोगों तक ये सच पहुंच सके कि आखिर वजह क्या है। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यूके में रहते हैं, यूके से कमाते हैं, यूके का खाते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास होगा, क्वीन की और क्वीन के मुल्क की हिफाजत की कसम खा रखी है आपने, इलेक्शन जाके तो कश्मीर में क्यों लड़ते हैं? देखिए, इलेक्शन में तो खुद नहीं लड़ा। आप नहीं लड़े, ठीक है, ठीक है, लेकिन हल्के की बेहतरी, ठीक है। आप देखें कि चौधरी यासीन साहब जब लेट 80s 90s में गए, उनको लॉन्च यहाँ से लोगों ने किया, यूके से अंदर से किया, ठीक है। और हमारे लोग हमेशा बैकग्राउंड में बैठकर इमदाद करते रहे, लेकिन फ्रंट लाइन पर इतना कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि हम वहाँ जाकर मदद करें, हल्का की बेहतरी के लिए करें। तो दूसरा उस वक्त ये भी तासर था कि देखें जी, राजा इकबाल साहब तो कमज़ोर कैंडिडेट है, ठीक है, टिकट एक कमज़ोर कैंडिडेट को दिया गया, ठीक है। ये तासर हम किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसलिए हमने एक अपनी टीम बनाई, ठीक है, उस टीम को मैंने लीड किया, और हमने ये साबित किया कि राजा इकबाल साहब कमज़ोर नहीं थे। अगर मुखलस लोग आपके साथ हैं, ठीक है, तो कोई भी आदमी स्ट्रॉन्ग आदमी बन सकता है। अच्छा, आप यूरोप में रहने वाले, मैंने ये वैसे मेरी अपनी असेसमेंट है, आप यूरोप में रहने वाले और बिलखुसूस यूके में रहने वाले लोग, क्या अपने आप को अकले कुल समझते हैं? आप समझते हैं कि कश्मीर की सियासत आपके बगैर नहीं चल सकती? बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि हमारे हल्का के जो हालात है ना, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर का वाहिद हल्का है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है,
ठीक है। ठीक है। एक तो हमारा हल्का बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसे हल्के हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब तो छोटा नहीं हो गया, हल्का 5 हो गया 4 से, छोटा हुआ भी है लेकिन फिर वही सिस्टम है ना। फिर भी बड़ा है। ठीक है। आप अगर दुर्गुटी से लेकर, ठीक है, नाड़ जाना चाहें, ठीक है, आपको पूरा दिन लग जाता है। ठीक है। या सड़कों के हालात ऐसे नहीं है। कुछ हल्के ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर में कि पूरे दिन में आप पूरा हल्का घूम सकते हैं। ठीक तो है। इसलिए पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आप समझते हैं कि आपके पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे, ओवरसीज के पैसे की जरूरत है। ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या आपके कहने पे वोट देते हैं, आपको पता है कि उनको इस वोट और सपोर्ट की सज़ा अगले 5 साल तक मिलती है, क्योंकि आपने तो यूके वापस आ जाना है, आज नहीं तो कल, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वापस आ जाना है। उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके मसाइल नहीं सुने जाते और ना उनकी किसी बात पर कोई अमल होता है। ये उस हल्के के अवाम का जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके कहने पर वोट दिए, क्या उनके साथ ज्यादती नहीं? देखिए, जो भी लोग मेरे साथ चले, ठीक है, वो मैंने हमेशा उनका हाथ टिकट होल्डर के हाथ में दिया है। ठीक ठीक है। है, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी ज़ात के लिए वोट दें। ठीक वोट है। देना है पार्टी को, वोट देना है टिकट होल्डर को। राजा इकबाल साहब के दौर में, ठीक है, उन लोगों का तफज़ होता रहा। आज भी 2021 के बाद राजा रियासत साहब तफज़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी भी इतनी थोड़ी बहुती पहचान है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर कोई कचहरी का मामला हो, अगर पुलिस का कोई मामला हो, कोई ऐसा मामला हो, मैं यहाँ पर बैठ कर भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, आपकी बात ये दुरुस्त है कि चंद ऐसे शख्सियात हैं जो मेरी वजह से या जो मेरी कोशिश की वजह से दूसरी पार्टियों को छोड़कर हमारे साथ आए, लेकिन वो आज पछता रहे हैं कि हमने शायद वो गलती की है। ठीक है, उनमें से चुहे के अंदर एक मोहतरम राजा जमील साहब है और दूसरे राजा कमाल साहब। और ये आपकी कोशिशों की वजह से पार्टी में आए? बिल्कुल। मैंने आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि राजा जमील साहब और राजा इकबाल साहब की बहुत क्लोज रिश्तेदारी है। ऐसा ही है। और यहाँ पर हमारे भाई हैं राजा शकील साहब, राजा जमील साहब के बेटे, इनके साथ भी तल्लक है। इनकी पूरी पूरी फैमिली के साथ बहुत पुराना तल्लक है। ठीक है। तो मैंने राजा इम्तियाज़ साहब ने यहाँ इनसे भी बात की। फिर जब मैं वहाँ पर गया, मैं राजा जमील साहब के साथ 2-3 दफ़ा गया। ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने उनके पैर भी पकड़े। ठीक। अच्छा, हल्का 5 के मसाइल के बारे में आपको ज़रूर अदराक होगा, कुछ 4-5 बड़े मसाइल कौन से हैं हल्के के, हल्का 5 के? मिसाल आप देखें कि हर चीज़ एक मिसाइल है। ठीक है। ठीक है, आप रोड्स देखें, उनके हालात देखें, स्कूल्स देखें, उनके हालात देखें, हॉस्पिटल्स देखें, उनके हालात देखें। कोई मस्जिद के साथ जो भी हमारे मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो चौधरी यासीन साहब हैं या अब आमिर यासीन साहब हैं, ठीक है, कोई काम तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप एक टारगेट के ज़रिए काम करेंगे कि फ़लाँ बरादरी फ़लाँ एरिया में रहती है या उन लोगों ने हमें वोट दिए हैं या हम उन्हीं के काम करेंगे, तो फिर जो बाकी लोग हैं उनके काम तो नहीं होंगे ना। ठीक है, बाकी जो हॉस्पिटल्स है या स्कूल्स है या जो मेन रोड्स है वो तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं नज़र आ रहा। इन मसाइल के लिए, इन मसाइल के हल के लिए आपकी पर्सनल एफर्ट्स क्या हैं? आपने आज तक क्या किया है इन मसाइल के लिए? जहाँ तक हो सकता है, देखें, ये जो फ्लाई काम होते हैं ना, ये आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान होते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। बाकी जिस दौर में हमारी हुकूमत रही है, ठीक है, मैंने अपने इलाके में राजा इकबाल साहब से अलावा, ठीक है, कम से कम 70-80 लाख की स्कीमें दी हैं। ठीक है, जिसमें 2 स्कूल्स की रोड शामिल है। ठीक है। ठीक है, 2 स्कूल्स की शामिल है और कम से कम 6 अजीज़ों को मैंने भर्ती कराया। ठीक हो गया। ठीक है, अपने इलाके के। उसके अलावा भी जहाँ भी कहीं और भी किसी यूनियन काउंसिल में किसी को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा कोई ना कोई मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा मैं जो हल्के की आवाम है उनको हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, हल्के की आवाम है। आपकी तर्ज सियासत का हल्का 5 की सियासत पर कोई इम्पैक्ट भी है, यानी कोई असर व रसूख भी है, या ये बात खाली वीगो डाले, पराडो, दौलत की दन दड़क और उसके बाद पार्टी जीते या हारे आपने तो वापस आ जाना होता है? ये तो आपको अवाम ही बता सकती है। और वापस आने की जो बात है ना, मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले भी जिक्र किया था कि 2016 के इलेक्शन में जब हम इलेक्शन हारे
तो राजा मजहर साहब जो राजा इकबाल साहब के बेटे हैं वो इलेक्शन के दूसरे दिन कनाडा चले गए। ठीक है, ठीक है। लोगों ने कहना शुरू किया कि देखेंगे ये लोग तो भाग गए, और ये लेबल मैं अपने आप पर नहीं लगाना चाहता था। मैं वहाँ पर अक्टूबर तक रहा। सो इलेक्शन के बाद भी आप 3 महीने वहाँ पर रहे ताकि अगर किसी को कोई मसला है तो वो आपके पास आए और बात कर मैं सके। मैदान छोड़ने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं मैदान में रह कर मुकाबला करता हूँ। अच्छा राय साहब, मेरी जो यूनियन कौंसिल है वो पंजन चढ़ोई है। जी जी। मेरी वार्ड रायपुर पैड़ा संगाल बनती है और मेरा पोलिंग स्टेशन जो है वो पोरा या पोरा प्राइमरी स्कूल आप उसको कह सकते हैं बनता है। आपकी यूनियन कौंसिल वार्ड और पोलिंग स्टेशन कौन सा? पोलिंग स्टेशन प्लाल राजगांव। ठीक है। यूनियन काउंसिल प्राई। ठीक है। वार्ड आपकी कौन सी बनती है? वार्ड यही नरमा। नरमा आपकी जो है तो वो वार्ड बनती है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा 2021 के जनरल इलेक्शन में आपका जो पोलिंग स्टेशन है, आपका पोलिंग स्टेशन जो है वो पलाल खुर्द मतलब जो है उसका है मेरे ख्याल में, वहाँ से आपके पीपल्स पार्टी के 222 वोट हुए, पीटीआई के 106 हुए, मुस्लिम लीग नून के कितने वोट हुए? नहीं, वो मेरा पोलिंग स्टेशन नहीं है, वो पलाल खुर्द का पोलिंग स्टेशन है। पलाल खुर्द का ही है? पलाल खुर्द का मेरा पोलिंग स्टेशन नहीं है। ठीक है। मेरा पोलिंग स्टेशन है पलाल राजगांव का। पलाल राजगांव का कितने वोट हुए? पलाल राजगांव देखें, ये जो हमारा गांव है ना, वहाँ पर हमारे वोट तकरीबन 100, 120, 130। नहीं, 2021 में कितने हुए? 2021 में मेरे ख्याल में हमारे 74 हुए थे। 74 वोट आपके उस पोलिंग स्टेशन से हुए थे, और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के कम हुए थे। पीटीआई के मेरे ख्याल में 64 हुए थे। ठीक, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 222 थे पीपल्स पार्टी के। वो पलाल खुर्द का एक नहीं, आपका जो पोलिंग स्टेशन है पलाल राजगांव, हमारे इतने वोट ही नहीं है ना। अच्छा, हमारे इतने वोट ही नहीं है। अब देखें पलाल राजगांव में, ठीक है, 100 घर होगा। ठीक हो गया। ठीक है, उस 100 घर में से कम 50-60% लोग अब्रोड है। ठीक हो गया। पलाल राजगांव का जो पोलिंग स्टेशन है वो बहुत छोटा पोलिंग स्टेशन है। इस है। पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया जाता है कि राजेश शफीक अपना पोलिंग स्टेशन भी हार गया। ठीक है, पलाल खुर्द का भी हार गया। ये पलाल खुर्द हमारा पोलिंग स्टेशन, पलाल राजगांव जो है वो आपका पोलिंग स्टेशन है। पलाल कलां है, ठीक है, पलाल राजगांव और पलाल खुर्द। पलाल राजगांव हमारा पोलिंग स्टेशन है। और उससे आपके वो पोलिंग स्टेशन चाहे हम 5 वोट से जीते चाहे 10 से जीते, अभी तक वो हम पोलिंग स्टेशन हारे नहीं है। पोलिंग स्टेशन जो है आप अपना पलाल राजगांव वाला वो हमेशा जीत जाते हैं इंशाल्लाह। कभी भी आप इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में हो सकता है ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ हो उसमें हम हार गए होंगे 3-4 वोट से। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो मेन इलेक्शन हुए हैं ना, उनमें हमने कभी भी, जब से सियासत शुरू हुई है ना, ठीक है, पलाल राजगांव का पोलिंग स्टेशन हम कभी भी हारे नहीं है। ठीक है।